गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने इससे पहले जो चैप्टर 6 था उसमें हमने लाइफ प्रोसेस में ये पढ़ा था कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। अब वही ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर सकती है। अब वैसे ही वो कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम पहले इसका मीनिंग समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर, यानी हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में आपस में मिलजुल कर किस तरह से काम कर रहे हैं उसे हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कहेंगे। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है हम उसके टाइप्स देखेंगे। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक नर्व्स में होता है और एक हार्मोनल होता है। इन दोनों के थ्रू ही हमारी बॉडी पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करती है। अब ये जो नर्व्स वाला होता है ये सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स में होगा, और जो हार्मोनल होगा वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होगा। प्लांट्स में कोई भी नर्व सिस्टम नहीं होता है, इसलिए उसमें नर्व सिस्टम भी नहीं होगा। अब इसमें जो मैसेजेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू सेंड किए जाते हैं, और इसमें हार्मोनल्स के थ्रू किए जाते हैं। और जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू मैसेज सेंड हो रहे हैं, इसलिए ये बहुत फास्ट होता है, और इसमें हार्मोनल के थ्रू हो रहा है इसलिए ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। लेकिन इसका जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है उसका जो एडवांटेज होता है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या प्लांट की ग्रोथ के लिए भी वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब नर्व्स कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस में जो नर्व्स होती हैं उनके कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। अब हमारे नर्व सिस्टम को हम देखेंगे। हमारा नर्व सिस्टम दो भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम, और सेकंड होता है हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी हमारे ब्रेन से लेकर हमारी बैकबोन को तक जो पहुंचा हुआ है, यानी हमारे सीधा हमारी बॉडी में एक लाइन में जो चल रहा है उसको हम सेंट्रल नर्व सिस्टम कहेंगे। इसमें हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल यानी हमारे ब्रेन से आजू बाजू वाले हिस्से में जो सिस्टम वर्कआउट कर रहा है उसको हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहेंगे। इसमें सारी नर्व्स आ जाती है। अब ये जो नर्व्स होती है इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है कंट्रोल और एक होता है कंट्रोल इन्वॉल्टरी नर्व्स। ये वाला जो होता है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ऑटोमेटिकली वर्क करना यानी जैसे हमारी पलकों का झपकना होता है, या हमारा छींकना होता है, हमारा खांसना होता है, ये सारा वर्क ऑटोमेटिकली होता है, हम हमारी मर्ज़ी के द्वारा नहीं करते हैं। और इसमें जो होता है वो हमारी विल पावर यानी हमारी इच्छा के अनुसार होता है कि हमें वो काम करना है या नहीं करना है। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स लिंक टुगेदर एंड फॉर्म नर्व्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में मिलकर नर्व्स बनाते हैं। और जो हमारी बॉडी में मेजर नर्व्स होती है वो तीन टाइप की होती है। एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटर, और थर्ड वाली होती है रिले। अब सेंसरी जो होती है वो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आइज़ होता है, नोज़ होता है, ईयर्स, टंग और स्किन। वहाँ से जो भी मैसेजेस होते हैं वो सारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम हमारी सेंसरी नर्व्स करती है। और फिर जो मोटर नर्व्स होती है वो ब्रेन से जो मैसेज आता है वो हमारे सेंस ऑर्गन तक पहुँचाने का काम मोटर नर्व्स करेगी। और थर्ड होती है रिले नर्व्स। जो रिले नर्व्स होती है वो इन दोनों टाइप के वर्क्स करती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है कि जो नर्व्स का जॉइंट होता है वहाँ पर एक होलो स्पेस होता है, एक गैप होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। The two neuron are nerves joined to each other. There is always some gap between them are called synapse. It is filled with fluid called synaptic fluid. यानी जो दो नर्व्स का जो जॉइंट पॉइंट है उसे हम सिनेप्स कर रहे हैं, और इसको स्मूथनेस देने के लिए जो उसमें फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम सिनेप्टिक फ्लूइड कहते हैं। अब हम टाइप ऑफ न्यूरॉन देखेंगे कि जो न्यूरॉन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड। जो मेड्यूलेटेड होते हैं
वो प्रोटीन और फैट्स के बने होते हैं और इनका जो वर्क होता है वो फास्ट होता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन यानी किसी भी एक्शन के अपोजिट वाली जो रिएक्शन यानी उसके ऊपर हमने क्या रिस्पॉन्स दिया है वो एक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज क्विक स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जिससे पेन होना, प्रेशर या टेम्परेचर, ये सारा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में ही आता है। अब हम देखेंगे हमारा ब्रेन। हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन ही करता है। इट इज़ द मेन कंट्रोलिंग ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ प्रेजेंट इन कैविटी कॉल्ड स्कल। ये एक कैविटी में बंद होता है जिसे हम स्कल कहते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय द बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। जब हम हमारे ब्रेन को हाथ लगाते हैं, सिर को हाथ लगाते हैं, तो हमें हार्डनेस महसूस होती है। वो हमारी सारी बोन्स होती है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन इट इज़ कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो हमारी ब्रेन में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हमारे ब्रेन को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे हम इस डायग्राम में देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है उसका ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा 4 ब्रेन होता है, ये वाला हिस्सा हमारा मिड ब्रेन होता है, ये वाला हिस्सा हमारा हिंड ब्रेन होता है। अब इनको भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। साथ ही जो हमारा हिंड ब्रेन होता है वो आगे जाके हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ में जॉइंट हो जाता है, जुड़ जाता है। अब हमारे ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारा जो 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन को सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स में डिवाइड किया गया है। मिड ब्रेन में कोई डिवीज़न नहीं होता है, यानी कोई पार्ट्स नहीं होता है। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, पोनवरली एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ये 3 पार्ट्स होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला ओब्लोंगेटा। हमारा जो ब्रेन के हिंड ब्रेन में लास्ट बार जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा होता है वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। इट इज़ डिवाइड इनटू 5 रीजन। हमारे स्पाइनल कॉर्ड 5 भागों में डिवाइडेड होता है और इसमें 32 पेयर्स ऑफ नर्व्स साथ में मिलकर वर्क करती है, यानी 64 नर्व्स टोटल इसमें मिली हुई होती है। और स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन वर्क होता है वो होता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसको कंट्रोल करने का।